ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसोई के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक घर में एक मंदिर होता है और घर में मंदिर की तरह ही पवित्र स्थान होता है रसोई घर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रसोई घर में ऐसी कौन सी 7 बड़ी गलतियां हैं जो प्रायः हर घर में हो ही जाती हैं, जबकि इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। इन गलतियों को करने से क्या नुकसान होता है, यह भी आज की वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, कुछ घरों में महिलाएं सब्जी बनाते वक्त जब नमक डालती हैं तो वह नमक डालने के बाद उसे मुंह में लेकर टेस्ट करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से बचना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि माँ अन्नपूर्णा आखिर है कौन। माँ अन्नपूर्णा जो है वह माँ गौरी का ही स्वरूप है और गौरी मैया भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। एक समय की बात है जब इस पृथ्वी लोक पर अकाली छा गई थी। चारों ओर अकाली छा जाने की वजह से पृथ्वी लोक के जो जीव थे वह भोजन के बिना अपना प्राण त्यागने लगे। पृथ्वी की ऐसी अवस्था देखने के बाद भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि इस वक्त पृथ्वी में अकाली के वजह से पृथ्वी लोक के जो प्राणी हैं वह प्राण त्याग रहे हैं। पृथ्वी लोक की अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस वक्त आप ही कोई रास्ता सुझाइए। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी की बात सुनने के बाद भगवान शिव ने माता गौरी से आग्रह किया कि वह पृथ्वी लोक को बचाने के लिए अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण करें। भगवान भोलेनाथ के आग्रह करने पर माता ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया। अन्नपूर्णा का मतलब होता है जो अन्न और धन का भंडार हो। तभी भगवान शंकर पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए माता अन्नपूर्णा के पास गए और भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान भोलेनाथ ने भिक्षा मांगी तो फिर माता अन्नपूर्णा ने भगवान भोलेनाथ से कुछ बातें कही थी। माँ अन्नपूर्णा ने भोलेनाथ को भिक्षा देते वक्त कुछ शर्तें रखी थी और कहा था कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा, मैं उसके घर में सर्वदा अन्नपूर्णा रूप में विराजमान रहूंगी। तो वही बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, जो आपका रसोई घर का भंडार है उसे ही माँ अन्नपूर्णा का भंडार कहा जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसे बहुत अधिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस घर में जो भी भोजन बनता है उसका स्वाद बहुत सुंदर होता है। उस घर में आने वाले अतिथि उस घर का भोजन ग्रहण करने के बाद तृप्त होते हैं। तो यही होती है माँ अन्नपूर्णा की कृपा। तो माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा लेने के बाद भगवान भोलेनाथ ने वह सारा अन्न पृथ्वी वासियों को बांटा और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप सभी यह अन्न लीजिए और माँ अन्नपूर्णा के नाम का स्मरण करते हुए इन गलतियों को अपने घरों में ना करें, तो फिर आपके घर में कभी भी अन्न धन के भंडार खाली नहीं होंगे। तो इनमें से पहली गलती है भोजन बनाते वक्त भोजन को चखना। और बहुत समय ऐसा भी देखा जाता है कि जो गृहिणियां हैं वह पापड़ तलते वक्त या नमकीन तलते वक्त वहाँ से उठाकर मुंह में ले लेती है। दोस्तों, इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। अब बात करते हैं रसोई घर के चूल्हे की। रसोई घर का चूल्हा कभी गंदा नहीं होना चाहिए और सुबह सुबह जब भी आप रसोई घर में जाएं, पानी गर्म करें या चाय बनाएं, कुछ भी करें, तो पहले आप चूल्हे को बहुत अच्छे से साफ़ कर लें। इसके बाद चूल्हे को प्रणाम करने के बाद ही चूल्हे को जलाएं। दोस्तों, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम सब पर बरसती रहती है और परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा रसोई घर में कभी भी चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि हमारे घर के मंदिर के समान ही पवित्र स्थान होता है रसोई का घर। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि रसोई घर में ना कोई और ना ही आप स्वयं चप्पल पहनकर जाएं। अब बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है कि अपने घर में पहनने के लिए वह अलग चप्पल रख लेते हैं और वही पहनकर किचन में जाते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है, इसलिए कोशिश करें कि रसोई घर में आप चप्पल लेकर ना जाएं। चप्पलों के अलावा आप चाहें तो आप डोरमेट या फिर कोई ऐसी चीज़ रख लें जिससे आपके पैरों में ठंड ना लगे और आपका कार्य भी होता रहे।
क्योंकि रसोई घर में चप्पल पहन के जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर संभव हो तो रसोई घर में बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आवश्यकता से अधिक भोजन बनाकर फिर उसका नुकसान करना, यह भी माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इसलिए आपको जितनी की आवश्यकता हो आप उतना ही बनाएं। अगर थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है तो आप उससे गाय को, कुत्ता को या फिर चिड़िया पंछी को दे दें। कभी भी भोजन को डस्टबिन में ना डालें, क्योंकि माता ने भोलेनाथ को अन्न देते वक्त यह बातें कही थी कि मेरा अपमान किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैं कष्ट बनकर पृथ्वीवासियों पर बरसूंगी। तो दोस्तों, जब कोई अनाज का, भोजन का अपमान करता है तो उसे आगे चल के काफ़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं। अगली चीज़ यह है कि गाय, गौरैया और कोई गरीब व्यक्ति यानी कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति का पेट हमें समय समय पर भरना चाहिए। इसलिए प्रत्येक घरों में जो पहली रोटी होती है घर की, वह गौ माता के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो यदि आप प्रत्येक दिन अपने घर की पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा की प्राप्ति होती है, और गाय में समाहित जितने भी देवी देवता होते हैं उन सभी की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब बात आती है गौरैया की, तो आप गौरैया के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा अनाज, चावल, गेहूं, दाल कुछ भी आप निकाल कर घर की छत पर, बालकनी में डाल दें। आपको हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप पंछियों के लिए सतंजा बनाकर रख दें और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके यह दाना आप पंछियों को डालते रहें। घर के प्रथम रोटी तथा घर की अंतिम जो रोटी होती है, इन दोनों पर गौ माता और कुत्ते का अधिकार होता है। कुत्ते को प्रतिदिन अपने घर की बनी हुई आखिरी रोटी अगर आप खिलाते हैं तो आपके शनि, राहु और केतु संबंधी जो समस्याएं कुंडली में बन रही हैं वह शांत होती हैं। अब बात करते हैं गरीब की, यानी कि जो ज़रूरतमंद है। अगर आप उन्हें प्रतिदिन भोजन नहीं करा सकते तो भी समय समय पर, जैसे कोई खास अवसर है, ऐसे अवसर पर आप गरीबों के लिए भोजन निकालें, उन्हें भोजन कराएं। दोस्तों, जो जीव हमारे ऊपर आश्रित है उन्हें अगर भोजन कराए बिना हम स्वयं भोजन कर लेते हैं और बाकी बचे हुए अन्न का अपमान करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा हमसे रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आप अपने रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में, रसोई घर में जो मसालों के डब्बे हैं, नमक के डब्बे हैं, हल्दी के डब्बे हैं, इन सभी को आप, बहुत घरों में ऐसा हमने देखा है कि इस्तेमाल करने के बाद खोल कर ही रख देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप इस्तेमाल करें, इन डब्बों को अच्छे से बंद करके अपने व्यवस्थित जगह पर दोबारा रख दें। जहां आप चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं, ऐसे स्थानों को आप गंदा न रखें। समय समय पर अपने रसोई घर की सफाई करते रहें। जैसे डब्बे हैं उनके ऊपर गंदगी ना जमे, और बर्तन वगैरह है, जैसे भी आपको लगे कि आपका रसोई घर थोड़ा गंदा दिख रहा है, आप समय समय पर इन डब्बों को, बर्तनों को साफ करते रहें। रसोई घर में कभी भी मकड़ी की जाल ना जमने दें। जैसे आपको दिखे कि मकड़ी की जाल लग रही है, आप साथ साथ उसे साफ कर दें। हम सभी जानते हैं कि रात को जूठे बर्तन रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जूठे बर्तन जिन घरों में रहते हैं उस घर में गरीबी आती है, दरिद्रता देवी का वास हो जाता है। तो अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं कि आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, तो रात को कभी भी जूठे बर्तन आप रसोई में रखकर ना सोएं। इसके अलावा कभी भी जब आपका घर में खाना बनाते हैं, आप खाना बन जाने के बाद चूल्हे पर वह खाना चढ़ाकर ना छोड़ें। जैसे ही आपका भोजन बन जाता है, भोजन बन जाने के बाद अपने चूल्हे को आप मुक्त कर दें। चूल्हे के ऊपर कोई भी भार ना रखें। अगली चीज़, अगर आपका तवा गर्म है तो उस पर आप कभी भी पानी की छींटे ना डालें। अक्सर देखा जाता है कि गर्म तवा पर पानी डाल देने से वह जल्दी साफ हो जाएगा। इस चक्कर में लोग तवा गर्म करके उस पर पानी डालते हैं। ऐसा करने से परिवार में रहने वाले सदस्यों के व्यवहार में बदलाव आता है, चिड़चिड़ापन आता है और घर में नोक झोंक चलती रहती है, और इस वजह से परिवार में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। आपके रसोई घर में जो आप जिस पात्र में घी रखते हैं, घी तो हर रसोई में रहता है और अक्सर लोग रोटी में घी लगाकर खाना पसंद भी करते हैं। तो जो आपके रसोई घर में घी का पात्र है
उसमें आप कभी भी घी खत्म हो तो साथ साथ में घी डाल दें। उस पात्र को आप कभी भी खाली ना छोड़ें। तो दोस्तों ये थी वो गलतियां जिन्हें हमें रसोई घर में नहीं करनी चाहिए, जिससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने जीवन में माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव पाना चाहते हैं तो आप आज ही से इन बातों का ध्यान रखना शुरू कर दें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस और लाते रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।